हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ये पैटर्न रखकर ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। पैटर्न की कटिंग का वीडियो इससे पहले मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा। अब जो पैटर्न है उसमें आप चाहे तो एक चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप प्लेट नहीं लगा रहे हैं तो साइड का पार्ट बढ़ जाएगा। तो या तो आप यहाँ पर इस तरह से हुकाई वाली की जगह सेंटर में प्लेट बना दीजिए, या आप प्लेट नहीं बना रहे हैं तो यहाँ से साइड में कपड़ा कट कर दीजिए, या आप पैटर्न पर कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से साइड से आप कट कर दीजिएगा। ठीक है, 0.25 इंच इतना, 0.75 इतना। तो ये आपका बढ़ेगा नहीं, एकदम लेवल में हो जाएगा और हुकाई की पट्टी की तरह सिलवटें नहीं बनेगी पट्टी की जगह। तो इस तरह से बस ये चेंज करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। अब इसे फैब्रिक पर रखेंगे। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा डबल फोल्ड में रखा है और मैं बैक ओपन नहीं बना रही हूँ, इसीलिए बैक पार्ट को फोल्डेड साइड रखूंगी। अगर आप ओपन बना रहे हैं तो 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करके रखिए। ये फ्रंट को हम इस तरह से सेट करके रखेंगे और ये वाला पार्ट रखेंगे। फ्रंट के जो दोनों पार्ट है उसमें 1/2 इंच का डिस्टेंस, हाफ इंच दोनों साइड होना चाहिए। टोटल 1 इंच होना चाहिए, क्योंकि सिलाई में हमारा चाहिएगा। ठीक है, तो 1 इंच दोनों के बीच में गैप होना चाहिए, आधा इंच दोनों पार्ट को स्टिच करने में जाएगा। अब चौक से एज इट इज सारी मार्किंग ड्रॉ कर लेंगे, बैक पार्ट फ्रंट पार्ट दोनों की। स्लीव की कटिंग में आपको स्टिचिंग के टाइम दिखा दूंगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है, एज इट इज ड्रॉ करेंगे पहले तो ऐसा कैसा, बाद में सिलाई मार्जिन लेना है तो वो मैं आपको बता दूंगी। पहले हम सेम ऐसे ही जैसे पैटर्न है ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे। पैटर्न कटिंग का वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिया है, सेम ऐसे ही इस पार्ट को भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब 1/2 इंच मार्जिन लेंगे। देखिए इस पार्ट में मैंने ये आधा इंच मार्जिन लिया। अब सेम ऐसे ही ये मार्जिन इस वाले पार्ट में भी लेंगे। जो पार्ट जॉइंट होगा ना उसी तरफ हमें सिलाई मार्जिन लेना है, आधा इंच। बाकी कहीं भी लेने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों पार्ट हमारे जॉइंट होंगे, तो बस दोनों में मैंने आधा इंच का मार्जिन ले लिया है। अब इसे हटा देंगे और कटिंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रंट हमारा ओपन है तो हम 1/2 इंच का मार्जिन फ्रंट में भी लेंगे। ठीक है, हुकाई की जो पट्टी बनेगी ना उसके लिए हमने मार्जिन लिया है। बैक ओपन बनाओ तो बैक में मार्जिन लो, फ्रंट ओपन बनाओ तो फ्रंट में लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम। इस तरह से कटिंग कर लेना है। मार्जिन वाली लाइन पर मैं कटिंग कर रही हूँ, अंदर वाली लाइन पर कट नहीं करना है आपको। इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे पूरी। बाजू की कटिंग मैं आपको बाद में बता दूंगी स्टिचिंग के टाइम। तो इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। ये हमारा बैक पार्ट कट हो गया है और ये फ्रंट को भी निकाल लेंगे इसी तरह से। फिर इसे हम रख कर मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेंगे एज इट इज। अब हम फ्रंट और बैक के नेकलाइन की कटिंग करेंगे। तो नीचे से मैं 3 इंच चौड़ाई ले रही हूँ बैक नेक की, ऊपर से मैंने 2.5 इंच ली थी 2.5, और नीचे से 3 इंच लेकर इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। ज्यादा गहराई देनी हो तो इस तरह से, और कम गहराई तो कम। ठीक है, अब उसके बाद में फ्रंट नेक की लेंथ लेंगे। तो 6.5 मुझे लेना है, तो 6.5 पर ही हमारी मार्किंग है। अब इस तरह से शेप दे देंगे। फ्रंट में भी ज्यादा गहराई आप दे सकते हैं। अब कटिंग कर लेंगे फ्रंट बैक दोनों की। इसी तरह से बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। अब सारे पार्ट्स को मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर लेंगे। कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग सिलाई मशीन पर देखेंगे। तो देखिए पहले आप मेन फैब्रिक को और लाइनिंग को आपस में स्टिच कर लीजिएगा और रख कर देख लीजिएगा, ताकि उल्टे सीधे हिस्से तैयार ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने रख कर देख लिया है कौन सा पार्ट्स कहाँ पर जॉइंट होगा, और उसके बाद मेन फैब्रिक और अस्तर को आपस में स्टिच करेंगे। पहले रख कर जरूर देखिएगा ताकि उल्टे सीधे हिस्से तैयार ना हो जाए। अब मेन फैब्रिक और अस्तर को आपस में रख कर स्टिच कर लेंगे। आप फैब्रिक ग्लू से चिपका भी सकते हैं। चारों पार्ट्स को इसी तरह से अस्तर को मेन कपड़े के साथ स्टिच कर लेना है या चिपका लेना है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से। तो इस तरह से मैं चारों को स्टिच कर दूंगी। साइड्स के पार्ट्स को भी इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कटिंग कर दीजिएगा।
तो इस तरह से कटिंग कर देंगे चारों पार्ट्स में कुछ एक्स्ट्रा लगे तो। अब जॉइंट कैसे करना है, तो देखिए इस तरह से आमने सामने रखिएगा, दोनों की राइट साइड को इस तरह से रखेंगे और फिर इसे इस पर उल्टा करके रख देंगे। राइट साइड आमने सामने हो और दोनों पार्ट्स को रखकर देख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अब इस पार्ट को इसके साथ ज्वाइंट करेंगे तो दोनों की राइट साइड अंदर हो जाएगी। ऊपर से या नीचे की तरफ से कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक लेवल में आएगा क्योंकि हमने पूरा मेजरमेंट से कटिंग किया है। अब हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम स्टिच कर रहे हैं कि किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है आपको। इसी तरह से हम एक और जो प्रिंसेस कट का हमारा पार्ट है फ्रंट का, उसे भी सेम ऐसे ही ज्वाइंट कर लेंगे। एक साइड का आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए और बिना खींचते हुए आपको ज्वाइंट करना है, ये बिल्कुल बराबर आएगा हमारा। ऐसे ही मैंने एक और पार्ट भी रेडी कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो बैक पार्ट की राइट साइड को अंदर रखकर उस पर अस्तर रखा है और इस पर इस तरह से पिंस लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। और हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे नेक में। आपको मेन फैब्रिक पर नेक की कटिंग नहीं करना है, सिर्फ लाइनिंग पर ही करना है। राइट साइड को अंदर रखा है और इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा दी है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, तो इससे अच्छे से आपके फिनिशिंग में नेक तैयार होगा। कटिंग करने के बाद छोटे छोटे से कट लगा देंगे पूरे नेक में और ध्यान रखना सिलाई ना कटे, तो इस तरह से कट लगा देंगे ताकि अच्छे से पलट जाएगा। अब इसे टर्न कर देंगे, इस तरह से पलट देंगे और प्रेस घुमा दी है मैंने पलट कर। आप यहाँ चाहे तो लेस या फिनिशिंग की सिलाई लगा सकते हैं। किनारी किनारी पर आपको सिलाई लगाना है। अब हम इसमें डार्ट डालेंगे, तो सेंटर में जो एक मार्किंग बन जाती है ना, वहां से हम डार्ट का मार्क करेंगे। सेंटर से जो भी चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा, यानी मैं ले रही हूँ 3.6, 36 चेस्ट के लिए। अब उस लाइन के हाफ इंच दोनों साइड लेंगे, टोटल 1 इंच का डार्ट रहेगा हमारा। इधर भी 3.6 पर मार्क करके दोनों साइड हाफ इंच ले लेंगे और लेंथ आपको नेक से 1 इंच नीचे लेना है। अब सेंटर से पकड़कर साइड की जो हमारी मार्किंग है वहां पर हम स्टिच कर देंगे, तो इस तरह से हमारा डार्ट रेडी हो जाएगा। सेम ऐसे ही इधर भी हम एक और डार्ट को स्टिच कर देंगे। सेंटर से पकड़ेंगे और जो बाहर की लाइन है वहां पर हम सिलाई लगा देंगे। डार्ट की लेंथ ज़्यादा इसलिए नहीं लेना है क्योंकि नेक डीप है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2.5 से 3 इंच लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो डार्ट्स बन गए हैं। अब हम हुक और आई की पट्टियाँ बनाएंगे, तो 2 पट्टियाँ मैंने ली है। पहले हम हुक की पट्टी बना लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 1.5 इंच है और लंबाई जो है वो हमारी पट्टी के अकॉर्डिंग, जहाँ पट्टी अटैच होगी उसके अकॉर्डिंग है। अब इस पट्टी को एक साइड से फोल्ड कर लेंगे सिलाई लगाकर। तो इस तरह से एक साइड से पट्टी को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब जो साइड नहीं फोल्ड की है उस साइड को हम इस तरह से ब्लाउज पर रखेंगे, राइट साइड अंदर रखेंगे और हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेकर स्टिच कर देंगे। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। अब इस पट्टी को यहाँ पर हम रॉन्ग साइड फोल्ड कर देंगे, उल्टी साइड, और इस तरह से किनारी पर सिलाई लगा देंगे। अगर आप किनारी पर सिलाई नहीं लगाना चाहते हैं तो आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हुक पट्टी तैयार हो गई। अब आई पट्टी बनाएंगे। आई पट्टी के लिए पट्टी की चौड़ाई मैंने 3.5 ली है और लंबाई तो हमारे ब्लाउज के अकॉर्डिंग जो लेंथ है। अब इस पट्टी को डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और राइट साइड रखेंगे ब्लाउज की इस तरह से और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच लगा देंगे। पट्टी को आप कभी भी खींचे ना, बस ऐसे ही सिंपली आपको लगाना है। बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ। अब जो पहले अभी हमने सिलाई लगाई है ना, इसे पट्टी की तरफ झुका देंगे और फोल्ड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना है। उस सिलाई को पट्टी की तरफ झुकाए, इस बात का ध्यान रहे। अब फोल्ड करने के बाद एक सिलाई अंदर की तरफ किनारी पर लगा देंगे, फिर एक और सिलाई उससे थोड़ी सी दूरी पर लगाएंगे क्योंकि बीच में आई बनेगी, है ना। तो इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब थोड़ी सी दूरी पर एक और सिलाई लगाएंगे, 2 पॉइंट इतनी दूरी पर। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब देखिए गला तैयार करना है फ्रंट का, तो इसके लिए उरेप पट्टी कट करना है। तो तिरछे में पट्टी कटिंग करेंगे। कपड़े को पहले तिरछा कर लो, फिर इस तरह से 1.5 इंच चौड़ाई की पट्टी कट कर लो। ठीक है, ये स्ट्रेचेबल हो जाती है। देखो तिरछे में मैंने कटिंग की, एक और पट्टी कटिंग कर लेंगे, फ्रंट के दोनों पार्ट के लिए चाहिएगी। अब इस पट्टी को इस तरह से सीधा कर लेंगे और डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ब्लाउज की राइट साइड बराबर से रखेंगे हुकाई की पट्टी की जगह और आधा इंच का मार्जिन लेकर स्टिच लगाएंगे। अगर आपकी उरेप पट्टी में जॉइंट है तो उरेप पट्टी की राइट साइड को अंदर रखें और जिस तरह से नेक का शेप है उसी शेप में आपको घुमाते जाना है हाथों को और सिलाई को। और इस तरह से मैंने एक बार स्टिच कर लिए इसे पट्टी को।
अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो आपने स्टिचिंग के वक्त 1/2 इंच लिया है इतना ही इस पट्टी को फोल्ड करना है, लेकिन ध्यान रहे कि जो पहले सिलाई लगाई है ना इसका झुकाव पट्टी की तरफ हो। ठीक है, ये मेन बात है। अब इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए जो पहले सिलाई लगाई उसी के अकॉर्डिंग ये फोल्ड हो जाएगी, इसीलिए सिलाई कम ज्यादा ना लो, इस बात का ध्यान रखो। और ये जो सिलाई हम लगा रहे हैं ये बाहर की तरफ किनारी किनारी पर लगाना है, बिल्कुल किनार पर भी नहीं, बीच में कह सकते हैं आप। अगर आप ज्यादा अंदर लगा देंगे तो वो हमारी मेन पाइपिंग में नजर आएगी। तो इस तरह से सिलाई लगा दी है फोल्ड करती हुई, ये हमारी सेकेंड स्टेप रहेगी। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, बैक में इसे लेना है उल्टी साइड और कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है ना तो उसे कटिंग कर देना। ज्यादा भी पास से कटिंग नहीं करना है, कुछ कुछ एक्स्ट्रा दिखेगा जिससे वीडियो में दिख रहा है तो इस एक्स्ट्रा को कटिंग करना, वरना ये फिर पाइपिंग की टाइम पीछे दिखेगा। ठीक है, अब जितनी मोटी पतली पाइपिंग चाहिए उसके हिसाब से फोल्ड कर लो। मोटी अच्छी लगती है तो मोटी की तरफ फोल्ड कर लो, पतली चाहिए तो पतली। अब जो सिलाई चलाना है ना वो ना पाइपिंग पर चलाएंगे ना ब्लाउज पर चलाएंगे, दोनों के बीच में गड़ाते हुए चलाना है। ये मेन इस पाइपिंग का रूल है, तो पाइपिंग गोल बनती है। ठीक है, ना पाइपिंग पर सिलाई चलेगी ना सिलाई आपकी ब्लाउज पर चलेगी। ठीक है, मेन यही ध्यान रखना है आपको। और इस तरह से नेक के शेप के अकॉर्डिंग घुमाते जाओ तो पाइपिंग कभी पलटेगी नहीं आपकी, बिल्कुल अच्छे से बनेगी और गोल गोल बनेगी, है ना। तो इस तरह से आपको, कि देखिए मैं नजदीक से भी दिखा रही हूं आपको, बिल्कुल सिलाई आपको कहाँ चलाना है, ना ब्लाउज पे ना पाइपिंग में, बीच में। तो इस तरह से एक और पार्ट में भी हम पाइपिंग लगाकर तैयार कर लेंगे और बैक को तो हमने पलट कर तैयार कर लिया है। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ पर ये हमारी पाइपिंग तैयार हो गई है लगकर। एक और पार्ट में भी मैं ऐसे स्टिच कर दूंगी, बैक से भी फिनिशिंग काफी अच्छी रहती है। अब ये मैंने 1.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है और इसे डबल फोल्ड किया है। नीचे हम तुरपाई की पट्टी बना रहे हैं तो डबल फोल्ड कर कर इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेकर। ऐसे ही बैक में भी पट्टी बनानी है और फ्रंट के एक और पार्ट में भी बनानी है आपको। तो ये 1/2 इंच का मार्जिन लेकर मैंने स्टिच कर दिया है। ये पट्टी ना मैंने किनारी वाली ली है तो मुझे डबल से फोल्ड करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप किनारी वाली नहीं ले रहे हो तो फोल्ड करना। तो मैं इसे इस तरह से डायरेक्ट पलट रही हूँ और यहाँ पर 5 नंबर की सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि बाद में मैं तुरपाई करूंगी। और मैंने डायरेक्ट पलटा है क्योंकि किनारी वाला कपड़ा है, वरना आप फोल्ड कीजिएगा इसे। ठीक है, किनारी वाला नहीं हो तो इस तरह से स्टिच कर दिए। 5 नंबर की तुरपाई करके खोल लेंगे। अब स्लीव के लिए मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड कपड़ा लिया है। चौड़ाई इसकी 9 है, 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग उसका 4th पार्ट लिया है और लंबाई जितनी भी चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो। अब खुले भाग की तरफ 3.5 पर मार्क करेंगे, 3.5 पर, और बंद भाग की तरफ से 1 इंच पर एक मार्क करेंगे और शेप दे देंगे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से। और ये फ्रंट का शेप भी दे देंगे। यहाँ पर मैं बॉटम राउंड की मार्किंग भूल गई थी, तो आप बॉटम राउंड का हाफ करके उसमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करके मार्किंग कर लीजिएगा। तो ये मैंने ऊपर वाले निशान पर कटिंग कर दी है। अब सेंटर कट लगाकर इसे ओपन करके एक और अंदर वाले निशान पर कटिंग करेंगे। ये फ्रंट की गोलाई है। अब मेन फैब्रिक पर भी इसे रखकर कटिंग कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पर हम रखेंगे। राइट साइड दोनों के अंदर रहेगी और फ्रंट और बैक को आपस में रखकर शोल्डर स्टिच कर लेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेकर दोनों की राइट साइड को अंदर रखते हुए शोल्डर्स को स्टिच करना है। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। 2 सिलाई लगा देंगे। अब इसके बाद स्लीव को तैयार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो कपड़ा है ना अस्तर का, इसे 1/2 इंच फोल्ड कर दो क्योंकि ये मेरी जो स्लीव है ना इसमें पाइपिंग पहले से बनी हुई है। तो 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। पहले से पाइपिंग है तो फिर वो सिलाई में चली जाएगी, इसीलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। अस्तर को आधा इंच फोल्ड करते हुए स्लीव के ऊपर इस तरह से स्टिच कर देंगे बराबर से लेते हुए। तो इस तरह से मैंने स्टिच कर दिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक मुझे अभी कटिंग करना है, मैंने कटिंग नहीं किया है। अब हम बाजू ज्वाइन करेंगे। तो देखिए फ्रंट को फ्रंट की साइड और बैक को बैक की साइड रखा है। ज्यादा गोलाई वाला हिस्सा स्लीव का फ्रंट की तरफ और कम गोलाई वाला बैक की तरफ, और दोनों की राइट साइड आमने सामने है। अब जो स्लीव का कट है और शोल्डर की सिलाई को बराबर रखेंगे और सेंटर से स्लीव को स्टिच करेंगे। स्लीव में हमने जो कट लगाया था और शोल्डर की जो सिलाई है उसे इस तरह से लेकर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर मेन एक बात का ध्यान रखना कि जो शोल्डर की सिलाई है उसका झुकाव बैक पार्ट की तरफ हो, वरना आपके कंधे खिसकेंगे। ठीक है, यानी कंधे गिरेंगे। अब आधा इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए मैं स्टिच कर रही हूँ स्लीव को। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर कुछ इस तरह से स्टिच किया है। अब सेंटर से वापस स्टिच करेंगे हम इसी तरह से एक और साइड, और 2 सिलाई जरूर लगाना है आपको, इस बात का ध्यान रहे।
सेम ऐसे ही हमें एक और बाजू को भी स्टिच कर लेना है। और बाजू जोड़ते वक्त किसी भी पार्ट को खींचे ना, अगर आप खींचेंगे तो भी आपके कंधे गिरेंगे और सिलवटें आएगी। अगर आप खींच कर लगाएंगे तो ना आपको ब्लाउज को खींचना है ना आपको स्लीव को खींचना है। तो इसी तरह से मैं एक और बाजू भी अटैच कर लूंगी। अब मैंने बाजू अटैच करके हम फिटिंग लगाएंगे, तो हम जो गुम सिलाई लगाते हैं उसमें हम राइट साइड फिटिंग लगाते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोड़ते हुए फिटिंग लगा रही हूँ, आप किनारी पर सिलाई लगाना, क्योंकि मैंने बॉटम का शेप देना भूल गई थी। बॉटम का जो निशान है ना बाजू की गोलाई का, वो मैंने नहीं दिया, इसलिए मैंने बाजू की जगह ज्यादा कपड़ा लिया है। अब कटिंग कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को, इस तरह से कटिंग कर देना है। आप किनारी किनारी पर ही सिलाई लगाना, क्योंकि गुम सिलाई में हम राइट साइड किनारी पर लगाते हैं। अब मैंने इसे उल्टा कर लिया है। अब फिटिंग का मार्क करेंगे तो कमर का चौथा हिस्सा लेंगे। 32 कमर है, उसका चौथा हिस्सा होगा 8 इंच, तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया है। हुक की पट्टी है ये मेरी। इस तरह से चेस्ट का भी 4th पार्ट ले लेना है और स्लीव का भी यहाँ पर आपको बॉटम की जो सिलाई आपको लगाना है वो आपको हाफ करके 1.5 इंच मार्जिन लेकर इसी तरह से सिलाई लगाना है। तो मैं सीधी सीधी सिलाई लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने सभी जगह 1.5 यानी 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लिया है। तो इसी तरह से मैं 1.5 इंच के अकॉर्डिंग सीधी सिलाई मैंने लगा दी है। सेम ऐसे ही एक और तरफ मैंने फिटिंग लगाकर ब्लाउज को रेडी कर लिया है। देख सकते हैं आप, पूरा ब्लाउज हमारा रेडी हो गया। स्लीव में मैंने लेस अटैच की है और ये है ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले इसी वीडियो के लिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।